Hi learners, welcome to the Knowledge Source. Let's quickly wrap up the current affairs of June 2020. So, without wasting any more time, let's begin. तो पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की। यूएन के लिए इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंद्रमणि पांडे। ये राजीव के चंद्र को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, इंद्रजित श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA का चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया है। इंद्रजित श्रीनिवास का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड कंपनीज एक्ट में मेजर रिफॉर्म्स लाने में सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक का न्यू वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ये पोजीशन वो अपने करंट जॉब से रिजाइन करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो अपना करंट जॉब रिजाइन नहीं करते तो वो इंडिया के नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। इसके बाद ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO हैं PC खंडपाल। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए MD एंड CEO हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के नए MD एंड CEO हैं नवीन तहल्यानी। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट के मास कम्युनिकेशन के नए डायरेक्टर जनरल हैं संजय द्विवेदी। इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान के नए एम्बेसडर है विदुनाया और HCL टेक्नोलॉजी के नए चेयरमैन हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। ये HCL के फाउंडर शिव नादर की बेटी हैं और 2019 फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में वो 54th नंबर पर आई है। नेक्स्ट कैटेगरी है इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स की। जुलाई के महीने से हमने 3 इम्पोर्टेंट रैंकिंग सिलेक्ट की है। हमारी पहली रैंकिंग पर है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ITUC ने ग्लोबल राइट्स इंडेक्स रिलीज किया है जो 144 कंट्रीज़ को उनकी वर्कर राइट्स पर रैंक करता है, जिसमें इंडिया 10 वर्स्ट कंट्रीज़ ऑफ वर्किंग पीपल के लिस्ट में आई है। इसके लिए 2 मेजर इंसिडेंट्स साइट किए गए हैं। पहला है 2019 में हुआ तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन केस, जिसमें उनके 1000 ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स जो प्रोटेस्ट किए थे उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। और दूसरे पे है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, जहां पे 48,000 एम्प्लॉयज़ जो बेटर रिटायरमेंट कंडीशंस के लिए स्ट्राइक पर थे उन्हें डिसमिस कर दिया गया था, और वो भी बिना उनके राइट्स को एड्रेस किए हुए। हमारे दूसरे रैंकिंग पर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। ये इंडेक्स 48 कंट्रीज़ को 3 सिनेरियोज में रैंक करती है: बेसलाइन सिनेरियो, कॉस्ट सिनेरियो एंड रिस्क सिनेरियो। इस रैंकिंग से मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी कंट्री सूटेबल है और ज़्यादा प्रेफरेबल करी जाती है ये पता चलता है। तो बेसलाइन और कॉस्ट सिनेरियो में इंडिया 3rd रैंक पर है और रिस्क सिनेरियो में इंडिया 30th रैंक पर है। तीसरे रैंक पर है वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वेल्ड सिटी 2020, जिसमें टॉप 50 सिटीज़ इन द वर्ल्ड की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर आई है चाइना के ताइवान सिटी। वहाँ इंडिया की 3 सिटीज़ जो इस लिस्ट में आई है वो है हैदराबाद जो 16th रैंक पर है, देन चेन्नई जो 21st रैंक पर है एंड दिल्ली जो 33rd रैंक पर है। इस रैंकिंग में फोकस किया गया है पब्लिक CCTV पर, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ यूज़ करी हैं लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। कुछ कंट्रीज़ जिनसे डाटा नहीं मिल पाया है उन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, जिसमें हम कवर करेंगे 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 22 जो कतार होस्ट करेगी, और ये होगा 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। किसी अरब कंट्री में होने वाला ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। दूसरे पॉइंट पर है रविंद्र जडेजा को विजडन इंडिया ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी चुना है, जिनके लिए उन्होंने क्रिक क्विज नाम का एक डिजिटल एनालिसिस टूल यूज़ किया है। इसके बाद चाइना के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर और 2 टाइम्स ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। साथ ही
चेन्नई के जी आकाश बने हैं इंडिया का 66 चेस ग्रैंड मास्टर। ओलंपिक गेम्स में अपना 100 ईयर्स ऑफ पार्टिसिपेशन को कोमेमोरेट करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक नया लोगो अडॉप्ट किया है। इस लोगो का स्पेशल लॉन्च करेंगे 15 अगस्त 2020 को। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन होगा हरियाणा में। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2020 जो बिना किसी स्पेक्टेटर के ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जीता है वल्टेरी बोटास ने। वहीं हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हमारी 4th कैटेगरी है अवार्ड्स की, जिसमें हम 8 अवार्ड्स को कवर करेंगे। पहला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 जो इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है। वो मिला है अरुणाचल प्रदेश के केजांग डी थोंगडक को उनके हनी हंटिंग पर डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए। इसके बाद इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जो 4 लोगों को मिला है। बांग्लादेश से शहीदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोसाइद, नाइजीरिया से डापो ओलोरियोमी और रशिया से स्वेतलाना प्रोकोपिएवा को। लॉयर अमल क्लोनी को भी ग्वेन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। और गुल्बेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी जो स्वीडन की 17 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का नेल्सन मैंडेला प्राइज़ जो मिला है मोरिजाना कोयाते एंड मैरियाना वार्दिनोयानिस को। ये अवार्ड 5 साल में एक बार दिया जाता है और ये उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ ह्यूमैनिटी को डेडिकेट किया हो। इसके साथ ही इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का वॉन कर्मन अवार्ड जो मिला है इसरो चीफ के सिवन को। ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड है। इसके बाद आता है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो मिला है टाटा ग्रुप ऑफ चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ एंड प्रेसिडेंट जिम टैकलेट को। ये अवार्ड उन टॉप कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है जो यूएस और इंडिया के कमर्शियल कॉरिडोर के ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करते हैं। और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जो मिला है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी ने वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा नाम की 5 डेज क्लीन गंगा अवेयरनेस यात्रा शुरू किया था। और लास्ट में मोहन भागन रत्न अवार्ड 2020 जो मिला है हॉकी लेजेंड गुरबख्श सिंह और फॉर्मर क्रिकेटर पलाश नंदी को। नेक्स्ट कैटेगरी में हमने पूरे महीने के कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पिक किए हैं। सिक्योरिटी रीजंस के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के 69A के तहत अपने पावर्स को यूज़ करते हुए 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया। बात करते हैं राफेल डील की। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच डैसल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट्स का ऑर्डर दिया था। ये डील 59,000 करोड़ की थी। 36 में से 5 राफेल जेट्स 29 जुलाई को ही इंडिया पहुंच चुके हैं। बचे हुए 31 जेट्स को 2021 तक डिलीवर किया जाएगा। एशिया के लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा सोलर प्रोजेक्ट इनाग्रेट हुआ है मध्य प्रदेश में। इसे इनाग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये 750 मेगावाट अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट है जिससे 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हर साल कम होंगे। इस प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी रिसीव किया है और ये प्रोजेक्ट का मेंशन पीएम के बुक ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स में भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला ई लोक अदालत। जिन लर्नर्स को पता नहीं है, लोक अदालत एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट ग्रीवेंस मैकेनिज्म होता है। सो छत्तीसगढ़ का स्टेट लीगल सर्विस और हाई कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ई लोक अदालत, जिससे इनाग्रेट किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल ने इनाग्रेट किया है इंडिया का पहला ऑपरेशनलाइज्ड मेगा फूड पार्क मिजोरम में, जोरम मेगा फूड पार्क। ये प्रोजेक्ट 5,000 से ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया श्रीलंका में पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेगी। इस प्रोजेक्ट में इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन यूटिलिटी एनटीपीसी लिमिटेड और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA साथ मिलकर काम करेंगे। 14 जुलाई को राजस्थान में सचिन पायलट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिए गए। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट में चल रहे डिफरेंस के कारण करेंटली राजस्थान गवर्नमेंट क्राइसिस में। इस वीडियो से अगर आपको एटलीस्ट एक भी नया पॉइंट सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही करंट अफेयर्स और लॉ सब्जेक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बी सेफ, कीप लर्निंग।